हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे हर एक खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्रीलंका बोला भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत को खतरे में डालकर चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे, अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। जी हां, श्रीलंका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वह किसी को भी भारत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव बोले 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, अग्निवीर की तरह पुलिस नौकरी भी 3 साल हो जाएगी। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में बिलरियागंज के बघेला में जनसभा हुई। अखिलेश ने कहा, धर्मेंद्र यादव के साथ अब तो गुड्डू जमाली भी आ गए हैं। उन्होंने कहा, किसी को नहीं पता था कि रेल, हवाई अड्डे, LIC और बंदरगाह बिक जाएंगे। क्या किसी को पता था कि आधी रात को नोट बंद हो जाएगा? अग्निवीर की तरह पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। वही सुल्तानपुर में मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी RSS अपनी जेब से नहीं दे रही मुफ्त राशन, जनता के टैक्स का है पैसा, मेहरबानी नहीं कर रही। सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। गोसाईगंज के मोतीगंज में मायावती करीब 2 बजे दिन में पहुंची। उन्होंने भाजपा पर खुलकर हमला बोला और कहा, ये बीजेपी RSS अपनी जेब से नहीं दे रहे फ्री राशन, बल्कि देश का जनता जो टैक्स केंद्र सरकार को देती है, जो आपका पैसा है, जनता का पैसा है, उससे फ्री में राशन दिया जा रहा है। ये मेहरबानी नहीं है। वहीं मायावती ने अपने संबोधन में अल्पसंख्यक वोटों पर डोरा डालने की कोशिश की। मायावती ने कहा, हमने अंबेडकर नगर से फैसला लिया कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारेंगे और ये फैसला लिया कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। उन्होंने कहा, देश में हर तरफ फैला भ्रष्टाचार अभी तक खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सहयोगी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। वही दोस्तों, उन्नाव में नगर पालिका ने वाटर कूलर लगाना शुरू कर दिया है। राहगीरों को मिलेगी राहत, जगह पहले ही कर ली गई थी चिन्हित। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गर्मी को देखते हुए गंगा घाट नगर पालिका की ओर से 4 लेन के किनारे जगह जगह पर चिन्हित स्थानों पर वाटर कूलर लगाए जाने का काम शुरू हो गया है। अब राहगीरों के अलावा दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को भी शीतल पानी यानी ठंडा पानी मिल पाएगा। वही यूपी में मोदी बोले, इन्हें नहीं मालूम 56 इंच क्या है, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बस्ती और श्रावस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्रावस्ती में PM ने कहा कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, किसी शाही खानदान से नहीं हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। सपा और कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी खोलकर ले जाएंगे, इसमें इनकी महारत हासिल है। मोदी ने कहा कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें लोग भाग भाग कर मंच पर चढ़ रहे थे। मैंने पूछा, ये हुड़दंग क्यों चल रहा है? तो बताया गया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसा देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया तो 2 लोग भागकर मंच पर चढ़ गए। बस्ती में PM ने कहा, अब पाकिस्तान पस्त पर चुका है, लेकिन उनके हमदर्द सपा और कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। ये हमें डराते हैं, इनको मालूम नहीं कि 56 इंच क्या होता है। वही मोदी ने यह भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। वही अखिलेश की रैली को CM योगी ने बताया हुड़दंग। कहा, पहले कैसे खून चूसा होगा, इनकी सरकार में शोषण किसी से छिपा नहीं है। जौनपुर में CM योगी ने अखिलेश की सभा में हुए हंगामे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने यूपी की जनता का खून कैसे चूसा होगा। वही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। भाजपा ने सिंगर पवन सिंह को पार्टी से निकाला। काराकाट से NDA कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने मंगलवार को निष्कासित कर दिया है। वहीं पर कई अन्य नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने मुस्तफाबाद में रोड शो किया। आप यहाँ पे कुछ इनकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती बोले, कश्मीर के लोग जुल्म का जवाब वोट से देंगे। कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका, भाजपा से बहुत नाराज है और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देना चाहते हैं। जुल्म का जवाब वोट से देंगे, ऐसा महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ी घटना घट गई। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पत्थरबाजी हुई है, कांच की बोतलें भी फेंकी गई है। पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर में मंगलवार को एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में पत्थरबाजी हुई। मिथुन चक्रवर्ती मोदिनीपुर से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे और इस बीच पत्थर और बोतलें भी फेंकी गई है।
वही केजरीवाल बोले, आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पंजे का बटन दबाया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। वे लोग कहते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, लेकिन इन्होंने 500 से ज्यादा छापेमारी कर ली, कहीं पर भी चवन्नी नहीं मिली। ऐसा बयान आया है केजरीवाल की तरफ से। वही लखनऊ में 1 लाख के करीब पहुंच गई चांदी। 21 दिन में 15,000 तक की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। गोल्ड का दाम पहुंचा है 76,000 रुपए। दोस्तों, चांदी अब तक के दाम में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लखनऊ में चांदी का भाव 96,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। मई के महीने में ही चांदी के भाव में करीब 15,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी आप सोच सकते हैं कि मई का महीना बीता नहीं है और चांदी की कीमत इसी मई महीने में 15,000 बढ़ गई है, जबकि सोना मौजूदा समय में 76,000 रुपए प्रति तोला पार कर चुका है। जानकारों का कहना है कि बाजार की स्थिति यही रही तो 6 महीने में चांदी 1,25,000 रुपए किलो हो जाएगा और सोना 85,000 पार हो जाएगा। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने संकट मोचन मंदिर में पूजा की। वाराणसी में बोले, पहली बार बिना मां के नामांकन किया है, अब गंगा ही मेरी मां है। मोदी बोले, सपा कांग्रेस का सनातन से 36 का आंकड़ा है। ये लोग हमारे धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। सपा जाति देखकर नौकरी देती है। तो अयोध्या में ई रिक्शा चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। रामपथ पर लगता है भीषण जाम। पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में बना रहता है खतरा। अयोध्या में ई रिक्शा की संख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि रामपथ समेत शहर के प्रमुख चौराहों पर ई रिक्शा का मनमाने ढंग से संचालन हो रहा है। इसकी वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। बिना लाइट और हॉर्न के सड़कों पर तेजी से दौड़ रहे वाहनों ने ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रखा है। वही बड़ी खबर सामने आ रही है। बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र सिंह सपा में शामिल हो गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी को दी थी कड़ी टक्कर, 14,000 वोटों से हारे थे। दोस्तों, सुल्तानपुर में वोटिंग से पहले भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसका कारण यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका को कड़ी टक्कर देने वाले सोनू सिंह ने सपा ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक अकाउंट एक्स पर फोटो पोस्ट कर इसकी जानकारी मिली, जिसमें अखिलेश यादव को पूर्व विधायक बुक्के देते नजर आ रहे हैं। वही प्रशांत किशोर बोले, भाजपा 370 सीटें नहीं जीत रही, नतीजे 2019 के जैसे रहेगा। लोगों में पीएम मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी को कोई गुस्सा नहीं है। हालांकि 2019 के चुनाव की तरह ही नतीजा रहेगा। भाजपा को लगभग 300 सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बातें कही है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है और इनका एनालाइज कई हद तक सही होता है। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के 28 सैंपल में नहीं मिला कैंसर के लिए जिम्मेदार ईटीओ एफएसएसएआई की जांच में सब ओके हुआ है। जी हां, भारतीय बाजार में उपलब्ध मसालों के लिए सैंपल में एथिलीन ऑक्साइड यानी ईटीओ के मौजूदगी नहीं है। इसको लेकर एफएसएसएआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। दरअसल लोकप्रिय मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट पर सिंगापुर हांगकांग में सवाल उठने के बाद उनमें कैंसर के लिए जिम्मेदार ईटीओ की मौजूदगी के बाद एफएसएसएआई ने मसालों के सैंपल लिए थे, जिनके परिणाम अब सामने आ गए हैं। एफएसएसएआई ने कहा कि इसमें किसी प्रकार का एफटीओ नहीं है, हानिकारक तत्व नहीं है, कैंसर के तत्व नहीं है। वही मंच पर एक साथ खड़े थे पीएम और सीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारे में कर दी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ, बजने लगी तालियां। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित चुनावी रैली में सीएम योगी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी जिस मंच से भाषण दे रहे थे उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम ने कहा कि इंडी वाले महिला आरक्षण का विरोध करते हैं, महिलाओं का जीना दूभर हो जाता है। बनारस के लोग यूपी बिहार दोनों में रहे हैं, परिचित हैं। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, शिक्षा के बिना बेटियों को घर बैठना पड़ता था। उन्होंने कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब सपा के लड़के गलती करके दिखाएं, योगी सरकार उनका जो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी की खुलकर खुले मंच पर तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2 महीने के अंदर ही सीएम योगी सीएम पद से हटा दिए जाएंगे। वही संजय दत्त ने छोड़ दी है वेलकम टू द जंगल मूवी। जी आपको बता दें, हेल्थ प्रॉब्लम के चलते फिल्म नहीं करेंगे। मड आइलैंड में शुरू की थी शूटिंग। जी हां, हिंदी फिल्म जवान में कैमियो करते नजर आए संजय दत्त वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल का हिस्सा थे। उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब हेल्थ प्रॉब्लम के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी है। तो बॉर्डर मूवी आप लोगों ने तो देखी होगी, आपकी फेवरेट भी हो सकती है। बॉर्डर 2 की तैयारी शुरू हो गई है। अक्टूबर में शुरू होगा फिल्म की शूटिंग। स्टार कास्ट में सनी देओल और आयुष्मान खुराना होंगे। दोस्तों, साल 1997 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले सनी देओल ने गदर 2 में
तहलका मचा दिया। गजब की मूवी बनाई और थिएटर में भीड़ को इकट्ठा कर दिया। अब इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ आयुष्मान खुराना भी लीड रोल में आने वाले हैं और बॉर्डर 2 की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। तो दोस्तों 19 जिलों में हीट वेव, 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। देश में चौथा सबसे गर्म शहर आगरा रहा है। 55% कम हुई है प्री मानसून बारिश। आइए फटाफट से जान लेते हैं आज का मौसम अपडेट। प्रदेश में मौसम की अजब गजब स्थिति बनी हुई है। पूर्वी यूपी में जहां आंधी बारिश का अलर्ट है तो पश्चिमी यूपी में हाथरस, आगरा और मथुरा समेत 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। दूसरी बार देश में आगरा सबसे गर्म शहरों की श्रेणी में शामिल है। मंगलवार को देश में आगरा चौथा सबसे गर्म शहर रहा और बुधवार को भी यही हालात रहे थे। 55% कम बारिश हुई है प्री मानसून में। फिलहाल आपको बता दें इन 3 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है, जिसमें मथुरा, हाथरस और आगरा है। बाकी हीट वेव का रेड अलर्ट इन जिलों में बना हुआ है, चाहे वो कानपुर देहात, कानपुर नगर हो, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, महोबा, हमीरपुर, इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यहाँ पर बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, इन सभी जगहों पे आंधी बारिश के अलर्ट है। तो दोस्तों नगर टीम और रेहड़ी लगाने वालों के बीच विवाद हो गया। अतिक्रमण हटाने रात में पहुंची थी टीम। थाने में नगर निगम ने दी है तहरीर। तो आगरा में सेंट जोस चौराहे पर नगर निगम की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स की टीम और खाने पीने के स्टॉल और रेहड़ी लगाने वालों के बीच मारपीट हो गई। नगर निगम की एनफोर्समेंट टास्क फोर्स अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी बीच कर्मचारियों और रेहड़ी वालों के बीच में विवाद हो गया। स्थानीय रेहड़ी लगाने वालों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने गाली गलौज किया, डंडा चलाया। नगर निगम की तरफ से थाना लोहा मंडी में तहरीर दी गई है। तो बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गर्मी में स्कूल रहेगा बंद। शिक्षा विभाग ने दिया आदेश, 30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में समर वेकेशन रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किया है पत्र। वैसे तो आगरा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और आपको बता दें यूपी का ऐसा कोई जिला बचा नहीं है जहां पर 40-42 का तापमान न हो। यही कारण है कि स्कूलों में 30 जून तक छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया गया है। जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले कई दिनों से शहर का तापमान 44 से 47 के बीच बना हुआ है। आगरा के अधिकतर स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कई स्कूल अभी तक खुले थे। ऐसे में स्कूलों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। 21 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां निर्धारित कर दी गई हैं। चाहे वो आगरा हो, सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, कासगंज हो, बहराइच हो, हर जगह पर कहीं पर विद्यालय खुला हुआ है तो आप हमें कमेंट करिएगा, उसकी शिकायत हम कर सकते हैं। तो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा पेट्रोल डीजल। प्रशांत किशोर ने बताया तीसरी बार पीएम बनते ही क्या क्या करेंगे मोदी। दोस्तों लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों में वोट डाले जा चुके हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। अब आपको बता दें अगर केंद्र में पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनती है तो क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के तहत लाया जा सकता है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण अंकुश लग सकता है। ये टुडे के एक इंटरव्यू में पीके ने बताया कि मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाले बदलावों की भविष्यवाणी क्या है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि 3.0 सरकार जब आएगी पीएम मोदी की तो केंद्र के पास शक्ति और संसाधन दोनों होगा, पहले से और अधिक होगा। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एटीएफ हुआ, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में अभी बाहर है, जो जीएसटी में सरकार ले आएगी। ये एक राजनीतिक विश्लेषक है, इनकी विश्लेषकता जो होती है काफी हद तक सही होती है। वही दोस्तों अफवाहों से शेयर में उतार चढ़ाव रोकने के लिए अब गाइडलाइन जारी होगी। कंपनी को 24 घंटे में स्थिति साफ करनी पड़ेगी। 1 जून से लागू होगा नियम। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने स्टॉक मार्केट के अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर को निपटाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी को अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म कराना होगा। कंपनी को उस खबर पर तय समय के अंदर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अफवाह की पुष्टि करने के नियमों के तहत स्टॉक का अनइफेक्टेड प्राइस माना जाएगा। जी हां, अनइफेक्टेड प्राइस क्या होगा? किसी स्टॉक का वो स्तर होगा जो उस खबर या अफवाह के ना होने पर रहता। ये गाइडलाइन 1 जून से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगी और दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर भी लागू रहेगी। वही जल्द मां बनने वाली है कटरीना कैफ। लंदन से वायरल वीडियो सामने आया, वहीं से हो सकती है डिलीवरी। पति विक्की के साथ मौजूद। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ को लेकर चर्चा हो रही है कि वो प्रेग्नेंट है। हाल ही में कटरीना का लंदन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके पति विक्की कौशल उनका हाथ पकड़कर वॉक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कटरीना लूज आउटफिट पहने धीमे धीमे वॉक करती दिख रही हैं। ऐसे में यूजर के बीच यह चर्चा शुरू हो गई कि एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली है। वीडियो को देखकर कई यूजर या कयास लगा रहे हैं कि कटरीना प्रेग्नेंट है। वहीं कुछ का कहना है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से भी ज्यादा प्रेग्नेंट लग रही हैं।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। सुबह की लेटेस्ट न्यूज ऐसे ही आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।